नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे विलयन। चलिए शुरू करते हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय और विलायक की आपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती हैं। किसी विलयन में विलेय के कणों की त्रिज्या 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होती है, अतः इन कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। विलयन स्थायी एवं एक पारदर्शक होता है। विलेय और विलायक यानी कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, जैसे आप नमक और पानी लेंगे तो पानी जो होगा वो अधिक मात्रा में होगा जिसमें नमक को मिलाया जाएगा, तो पानी आपका हो जाएगा विलायक और नमक हो जाएगा विलेय। जिस विलायक का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होता है वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। जल का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक का मान अधिक होने के कारण इसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। विलयन के प्रकार। ठोस में ठोस का विलयन, मिश्र धातुएं जैसे पीतल तांबा में जस्ता। ठोस में द्रव का विलयन, जैसे थैलियम में पारा का विलयन। ठोस में गैस का विलयन, कपूर में वायु का विलयन। द्रव में ठोस का विलयन, पारा में लेड का विलयन। द्रव में द्रव का विलयन, जैसे जल में अल्कोहल का विलयन। द्रव में गैस का विलयन, जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन। गैस में ठोस का विलयन, धुआं, वायु में आयोडीन का विलयन। ठीक है, इस तरीके से गैस में द्रव का विलयन क्या है? कोहरा, बादल, अमोनिया गैस का जल में विलयन। गैस में गैस का विलयन, वायु और गैसों का मिश्रण। इस प्रकार से विलयन बनते हैं। विलायक का उपयोग औषधि के निर्माण में, निर्जल धुलाई में, पेट्रोलियम, बेंजीन, ईथर जैसे विलायकों का। इत्र निर्माण में, अनेक प्रकार के पेय एवं खाद्य पदार्थों के निर्माण में। संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है, वो असंतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। विलेयता, सॉल्युबिलिटी, किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलेय पदार्थ की उस विलायक में विलेयता कहते हैं। विलेयता बराबर विलेय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा इंटू 100। किसी पदार्थ की विलायक में विलेयता, विलायक तथा विलेय की प्रकृति पर ताप एवं दाब निर्भर करती है। विलेयता पर ताप का प्रभाव। सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। कुछ ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से भी घटती है, जैसे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट आदि। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। विलेयता पर दाब का प्रभाव। दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। विलयन का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। जिस विलयन में विलेय की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है उसे सांद्र विलयन कहा जाता है, और जिसमें विलेय की कम मात्रा घुली होती है उसे तनु विलयन कहा जाता है, जिसे डाइल्यूट कहते हैं। सभी तनु विलयन असंतृप्त विलयन होते हैं। जो विलयन जितना ही अधिक तनु होता है वह उतना ही अधिक असंतृप्त होता है। परिक्षेपण, डिस्पर्शन, जब किसी पदार्थ के कण, परमाणु, अणु या आयन दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द छितरा दिए जाते हैं तो यह क्रिया परिक्षेपण कहलाती है। पहले पदार्थ को परिक्षेपित पदार्थ और दूसरे को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। परिक्षेपण के फलस्वरूप दो प्रकार के पदार्थ बनते हैं, एक तो विषमांग निलंबन एवं कोलाइड, एवं समांग वास्तविक विलयन जो होता है। निलंबन यानी कि सस्पेंशन, इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। इन्हें आंखों से देखा जा सकता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार नहीं आ जा सकते।
यह अस्थायी होते हैं तथा इनके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण नदी का गंदा पानी, वायु में धुआं, ये सारे निलंबन के उदाहरण हैं। कोलाइड, इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर और 10⁻⁻7 के बीच होता है। इसके कणों को नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता, बल्कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार आ जा सकते हैं, लेकिन चर्म पत्र से नहीं निकल सकते। इसके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे दूध, गोंद, रक्त, स्याही आदि। कोलाइड के विभिन्न प्रकार। सोल, वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित होते हैं उसे सोल कहा जाता है। रबर के दस्तानों का निर्माण विद्युत लेपन द्वारा रबर सोल से किया जाता है। जेल, वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव के समान रूप से परिक्षेपित तो होते हैं पर उनमें प्रवाहता यानी फ्लो नहीं होता, उसे जेल कहते हैं, जैसे जेली, जिलेटिन आदि। एरोसोल, किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण एरोसोल कहलाता है। जब परिक्षेपित कण ठोस होता है तो उसे एरोसोल को धुआं कहा जाता है, और जब परिक्षेपित पदार्थ द्रव होता है तो एरोसोल को कोहरा कहा जाता है। जब परिक्षेपण का माध्यम जल, अल्कोहल एवं बेंजीन हो तो कोलाइडों को क्रमशः हाइड्रोसोल, अल्कोहल और बेंजोसोल कहते हैं। पायस यानी इमल्शन, जब किसी कोलाइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों में परिक्षेपित हो जाते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं, तो इस कोलाइड को पायस कहा जाता है। पायस बनाने की प्रक्रिया को पायसीकरण कहते हैं। दूध एक प्राकृतिक पायस है, जबकि पेंट एक कृत्रिम पायस है। कॉड लिवर तेल, जिसमें जल के कण तेल में परिक्षेपित होते हैं, भी पायस का ही उदाहरण है। सबसे बड़े पैमाने पर पायसीकरण के रूप में साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। इनकी पायसीकरण की प्रकृति कपड़ों को धोने में सहायता करती है। पायसी कारकों का प्रयोग अयस्कों के सांद्रण में भी किया जाता है। झाग यानी कि फोम्स, द्रव में गैस का परिक्षेपण झाग कहलाता है। ये साबुन से उत्पन्न होते हैं। वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन, इनके कण आणविक आकार वाले होते हैं, अर्थात इनके कणों का आकार 10⁻⁻7 से 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार आसानी से जा सकते हैं। यह सबसे स्थायी एवं पारदर्शक होता है। ये आंख तथा सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते हैं। अपोहन, डायलिसिस, कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं, अर्थात इस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है। ब्राउनी गति, ब्राउनियन मूवमेंट, कोलाइडी विलयन के कण लगातार इधर उधर भागते रहते हैं और इसी को हम ब्राउनी गति कहते हैं। यति गति कोलाइड कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। कण जितने ही सूक्ष्म होते हैं तथा माध्यम की श्यानता जितनी ही कम होती है एवं ताप जितना अधिक होता है, यह गति उतनी ही तेज होती है। ठीक है, यानी कि गति को तेज होने के लिए क्या जरूरी है कि श्यानता कम हो, ताप अधिक हो, तो गति तेज होगी और कण जो है वो सूक्ष्म होने चाहिए। स्कंदन, कोएगुलेशन, जब कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो कोलाइडी कणों का आवेश उदासीन हो जाता है और उसका अवक्षेपण हो जाता है। इसी को हम स्कंदन कहते हैं। वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में अंतर। वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन। वास्तविक विलयन में पदार्थ विलेय के कणों का आकार यानी कि व्यास 10⁻⁻7 से कम होता है। कोलाइडी विलयन में पदार्थ यानी कि विलेय के कणों का आकार प्रायः 10⁻⁻7 से और 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच में रहता है। इस पदार्थ के कण हर अवस्था में अदृश्य होते हैं। कोलाइडी कणों से उत्पन्न प्रकाश प्रकीर्णन को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। इसमें पदार्थ का कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते और इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। इस विलयन का परासरणीय दाब अधिक होता है, इसका परासरणीय दाब अपेक्षाकृत कम होता है। यह समांग तथा एकांगी प्रावस्था वाला होता है। यह विषमांग तथा दो प्रावस्था वाला होता है। टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट, जब किसी कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश गुजारते हैं और इसके लंबवत रखे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोलाइड कण काली पृष्ठभूमि में आल्पिन की नोक की भांति चमकने लगते हैं। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। बफर विलयन या बफर सॉल्यूशन, यह वह विलयन जो कि अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है, इसे बफर विलयन कहते हैं। जैसे सोडियम एसीटेट तथा एसिटिक अम्ल का मिश्रण एक प्रभावी बफर है जब उसे पानी में विलीन किया जाता है।
अब देखते हैं विलयन का रंग। तो यहाँ हुआ सूचक, अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन, उदासीन विलयन। मिथाइल ऑरेंज अगर अम्लीय होगा तो गुलाबी रंग होगा, क्षारीय होगा तो पीला, उदासीन होगा तो नारंगी। लिटमस अम्लीय होगा तो लाल, क्षारीय होगा तो नीला और उदासीन होगा तो बैंगनी। फिनोल्फ्थीन अम्लीय होगा तो रंगहीन, क्षारीय होगा तो गुलाबी और उदासीन होगा तो रंगहीन। चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय। H2O और जलीय NaOH से भरी परत नलियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है लाल लिटमस द्वारा। कौन सा अम्लीय लवण है? H2CO3। निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? Na2CO3 का। जलीय विलयन की अम्लता के लिए परीक्षण कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? pH मीटर। कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? BF3। शुद्ध जल का pH कितना होता है? 7। यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।